और इस चुनाव के बाद जल्द ही वो 5 लाख रुपए का जो राशि है वो 10 लाख में बदल जाएगा। आपसे अनुरोध है कि अपने मत का अपने मन के मुताबिक हमारा परिवार है और उस परिवार के आप सभी उनके परिवार के सदस्य हैं। वो दिन और रात सिर्फ और सिर्फ आपकी चिंता करते हैं कि आपका परिवार कैसे खुशहाल बने, आपको कैसे पक्का मकान बने। लगभग 4 करोड़ लोगों को उन्होंने पूरे इस देश में पक्का मकान देने का काम किया है। 45 करोड़ लोगों को उन्होंने इस कोरोना काल से अभी तक राशन देने का कार्य किया है और आज भी आगे भी ये राशन मिलता रहेगा आपको। उनका कहना है कि जब तक मेरा एक एक परिवार मजबूत नहीं हो जाए, समृद्ध नहीं हो जाए, तब तक ये राशन देने का कार्य मैं करूंगा। आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए उन्होंने आप लोगों को दिया है कि किसी भी अस्पताल में आप लोग जाके आपके परिवार के किसी सदस्य को अगर तकलीफ हो तो आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी साहूकार के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। पहले पैसा नहीं था तो गांव के किसी साहूकार से ही पैसा लेते थे ना, हमारे बड़े बुजुर्ग जाके लेते थे। वो 3%, 4%, 5% पे वो ब्याज पे पैसा देता था और एक गरीब व्यक्ति उतना ही कमाता था जिससे उसका परिवार चल सके। और किसी का तकलीफ हो गया शरीर का तो साहूकार के दरवाजे पे जाके पैसा लेना पड़ता था। उन सभी चीजों को उन्होंने जानते हुए सारा चीज बंद कर दिया। बोला कि हर गरीब को मैं 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान योजना दूंगा और इस चुनाव के बाद जल्द ही वो 5 लाख रुपए का जो राशि है वो 10 लाख में बदल जाएगा। कि आप लोगों को कभी कोई भगवान न करे किसी के दुश्मन को भी किसी की बीमारी हो, लेकिन अगर आ जाता है वो अमीरी और गरीबी देख के नहीं आता है, किसी के घर में कब आ जाए मालूम नहीं। तो ऐसे समय में आप लोगों को चिंता नहीं है। विश्वकर्मा योजना के तहत उन्होंने आप लोगों को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया है कि हर आदमी कुछ न कुछ कोई न कोई कार्य सीखे। अगर मैं लकड़ी का काम सीख लूंगा तो मैं खाली हाथ और भूखा पेट नहीं मरूंगा। मैं लकड़ी का अगर कुछ हुनर हो जाए मुझ में तो मैं भी जाके अपनी जीविका अर्जन कर सकता हूँ, 2 रुपए कमा सकता हूँ और परिवार को मैं मदद कर सकता हूँ। अच्छी शिक्षा देने का उन्होंने पूरे देश भर में सैकड़ों नए नए कॉलेज अस्पताल उन्होंने खुलवाने का काम किया है। सैकड़ों उन्होंने एयरपोर्ट खोलने का काम किया है, नई नई ट्रेनें चलाने का कार्य किया है। पूरे देश को एक दूसरे जगह से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और इस देश को जो 11 नंबर पे था पूरे विश्व में उसको 5 नंबर पे जो अंग्रेज लोग हम लोगों के ऊपर शासन किया उसके इंग्लैंड से भी हम लोग आगे चले गए। हम लोग 5वें अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत राज्य बन गए, देश बन गए हैं। और अगले बार आप लोगों का आशीर्वाद आप लोग देंगे। आप लोग का आशीर्वाद, मैं आशीर्वाद की बात कर रहा हूँ, वोट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, ये आप लोगों ने जो ताकत दी है, आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, आप लोगों ने जो पिछले बार 2019 में उनको जो मजबूती प्रदान की, आपका बेटा आपका भाई नरेंद्र मोदी जाके वहां पे आपकी आवाज को लेके बैठा उस जगह पे और दिन और रात सिर्फ और आपके विकास के लिए, आपका विकास कैसे हो, इस देश का विकास कैसे हो, क्षेत्र का विकास कैसे हो, सिर्फ उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं हम सभी भाजपा के जितने भी हम लोग यहाँ पे सदस्य हैं, कोई आपका भतीजा होगा, बेटा होगा, भाई होगा, हमारे जैसे लोग जो दूसरे जगह से आए हैं, आप लोगों से अनुरोध करने आए हैं। कोई जात और पात नहीं है इसमें, सिर्फ हम सब लोग उसको भगवान को मानने वाले हैं, राधे राम को मानने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बोला पूरे देश में सिर्फ 4 ही लोग होते हैं। एक युवा होता है, ये जो बच्चे हैं सारे ये लोग, एक महिला होते हैं जिससे आप लोग आते हैं, एक वृद्ध होते हैं जिनसे ये आते हैं, और एक है जाति जो गरीबी की जाति है, उनका ये भी आप लोगों से वादा है कि आने वाले समय में इस देश का नागरिक 2047 तक इस भारत को हम लोग विकसित भारत बनाएंगे जिसमें इस देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोएगा। सबके घर पे, सबके छत पे मकान होगा, सबके घर में शौचालय होगा, सबके घर में बिजली होगी, सबके घर में राशन मिलेगा, सबके घर में गैस होगा, सबके बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे और मजबूती से इस देश के विकास में अपना सहयोग करेंगे। और ये जो गरीबी वाली जात है वो भी 2047 तक वो हटा देंगे।
तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है और इस पूरे विश्वास के साथ आप लोग नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देंगे ना? तो एक बार बोलिए जोर से हाथ उठा के, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिए हैं, शौचालय दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, तो वैसे पूरे बारे में मोदी जी के दिए गए कार्यों को हम लोगों ने इसमें लिखा है। जैसे किसान निधि है, महिलाओं को भी पेंशन मिल रहा है, घर में कोई दिव्यांग है उसको पेंशन दे रहे हैं, आयुष्मान योजना जैसे बड़े बुजुर्ग है जिनका तबीयत खराब हो जाता है उसके लिए 5 लाख का आयुष्मान योजना दे रहे हैं। तो वो सब हम लोग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोग सभी लोग पूरे गांव में जाके उनके द्वारा किए गए कार्यों को आम जनता तक मिलके हम लोग बताने का काम है कि आप लोग का आशीर्वाद मोदी जी को वापस मिले 2024 में इस साल, और एक बार फिर उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। अभी हम लोग मदनपुर गांव में हैं। हम लोग के वरिष्ठ मदनपुर गांव के अर्जुन प्रसाद सिंह जी हैं जो हाई स्कूल में थे और बड़ा बाबू से रिटायर किए हैं। इस गांव के बहुत सारे बच्चों का इन्होंने हमेशा से उनको पढ़ने के लिए जागृत किया, बहुत लोगों को मार्गदर्शन दिया, और आज हम लोग का सौभाग्य है इस गांव में आके आज हम लोग इनको सम्मानित कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप लोगों ने 2019 में जिस तरीके से आशीर्वाद देके इस देश का दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया था, तो हम लोगों का अनुरोध है कि उनके द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य जो है, जो जनता के लिए, आम जनता के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए उन्होंने जो किया है, उस बारे में हम लोग आप लोगों से मिल रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इस साल 2024 में भी आप लोगों का आशीर्वाद उनको मिले और आशीर्वाद के तौर पे आप लोगों का वोट उनको मिले, बहुमत से उनको इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री आप लोग बनाए। इसी अनुरोध के साथ हम सभी भाजपा के सभी कार्यकर्ता आज आपके दरवाजे पे आपके पास आके गांव चलो अभियान के तहत आप लोगों से अनुरोध करने आए हैं। ये उनके द्वारा किए गए कार्य का ये पूरा इसमें लेखा जोखा है, किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए इस पूरे देश में जो कार्य किया है, और जिसके कारण हमारा देश पूरे अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व में 5वें नंबर पर उनके नेतृत्व में गया है, उसके लिए हम लोग अनुरोध करने आए हैं आपके पास कि प्रधानमंत्री जी एक साथ के है या अहाँ के विरोधी है, तो ऐसा ना सब न सोचा। अही लागे हम सब आके बता रहे लिखल है कि प्रधानमंत्री जी इस देश के जिस तरीके से हम लोग नागरिक है, उसी तरह से आपका भी अधिकार इस देश पे उतना ही है और आप लोग के लिए भी उतना ही कर रहे हैं। तो जब पिछले बार आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो वो देश के प्रधानमंत्री, और इस बार फिर आशीर्वाद दीजिएगा तो जो जो चीजें रह गई है, शौचालय देवे कर रहे हैं, घर दिए रहे हैं, राशन दिए रहे हैं, गैस सिलेंडर देवे किए, बिजली देवे किए, आयुष्मान योजना भी दिए हैं 5 लाख रुपए का, और अभी विश्वकर्मा योजना में भी सबको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। जो बच्चा खुचा भी जो रह जाएगा वो भी जब इस बार आप लोग अपने आशीर्वाद से जई हा कोनो आके बोलते ना ओकरा ना दिया तो पूछियो हुआ रे तो दे छथिन तो उनकरा ना देम त केकरा देम। कोनो आके 100-200 रुपया वोट के समय देता तो न लिहा, 200 रुपया वोट के ले बहु, गलत आदमी को वोट दे बहु फिर 5 साल ई सब कोनो न दे वाला हो। मोदी जी तो जात पात देख करके न दे छथिन, उनका का नाम है पूरा देश 4 भाग में बंटल, एक महिला अहाँ सब लागी, दोसर किसान, किसान के कोई जात रहे छे, किसान किसान, महिला के कोई जात रहे छे, महिला, युवा यहाँ के बाल बच्चा सब है, 20 साल 30 साल 40 साल, चौथा है गरीब, गरीब के कोई जात धर्म न हो, गरीब गरीबे रहे छे, ओकरा उत्थान लागे, ओकरा मदद करे लागे, ओकर जिंदगी के आगे अच्छा स्तर बनावे लागी पूरा प्रयास कर रहा। तो हम सब आयल हती, तो भले हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हती, लेकिन पहला हम सब इस देश के नागरिक हती, हम हती यहाँ हती, हम सब के एक निश्चय हो के चाहिए कि सही व्यक्ति के सही जगह पे पहुँचाना है, उसको आशीर्वाद देना है, वोट नहीं देना है, आपका आशीर्वाद देना है। आशीर्वाद कैसे देंगी? जब पंचायत भवन में जय बा, जब बोलता पंचायत चुनाव में डेट आ गए है, जब पंचायत भवन में जय बा तो वो दिन जाके वोट दियो, कोनो तो गलत ना सुनियो, बोलियो कि जे देले है ओकरे दे, ई हम मान करते हैं।
उसी सम्मान में उन्होंने रिजर्वेशन दिया है 33% रिजर्वेशन मिलती ना पूरा देश में महिलाओं के। अब जतेक भी विधायक सांसद बनते मान ला 100 गो हो ना, तो उनमें 33 गो महिलाएं बनबे करते। तो महिलाओं के आवाज जो है क्षेत्र से लेके सदन तक जाते, ऐसा उन्होंने करलती ना। वो कही छथिन कि पूरा देश में 4 गो जाति हो, युवा, गरीब, किसान और महिला। तो महिलाओं का सम्मान करना है। आई लागी वो मातृ वंदना योजना के तहत भी पैसा भेजी छथिन, महिलाओं के सम्मान करी छथिन। घर में सिलेंडर देती ना, बिजली देती ना, घर देती ना, अनाज अवैया देती ना दे छथिन ना अनाज। तो सारा कार्य कर रहे छथिन। तो वह कार्य लगी हम सब भाजपा के मोदी जी के सिपाही हती, कार्यकर्ता हती, इस देश के नागरिक हती। जैसे अहाँ हती वैसे हम सब हती। तो हम सब लोग विनती करे अली है कि पिछले बार जिस तरीके से आप लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद दे के इस देश का दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाए थे, तो इसी तरीके से इस साल जो चुनाव होगा उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वापस आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए और इस देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाइए। इन बच्चों के लिए भी, भविष्य के लिए, इस देश के लिए, बच्चे सब देश के भविष्य, इन लोगों के लिए मजबूती से वो व्यक्ति दिन रात कार्य करे और आप लोग के आशीर्वाद से इस देश को पूरे विश्व में सबसे बड़ा, सबसे अग्रणी देश बनाए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप मोदी जी, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आपसे अनुरोध है कि अपने मत का अपने मन के मुताबिक जो आपको सही लगे, आपके क्षेत्र का, आपके राज्य का, आपके देश का जो विकास कर सकता है, अगर आपकी आस्था आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी में है, उनके द्वारा किए गए कार्य, ये जो हमने दिया है आपको, ये जितने कार्य उन्होंने जो गरीबों के लिए किया है, घर दिया है, शौचालय दिया है, आवास दिया है, जो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का जो सुविधा दिया है, आपको अगर लगता है कि ऐसा व्यक्ति को दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, तो एक युवा मतदाता होने के नाते हम सभी आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने मत का प्रयोग करें और अपने जो युवा साथी हैं, जो युवा साथी आपके और भी दोस्त लोग होंगे, आपके स्कूल कॉलेज में होंगे, उन लोगों को भी आप प्रोत्साहित कीजिए, उन लोगों को भी अनुरोध कीजिए कि इस देश के विकास के लिए हम लोग एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें और अच्छे व्यक्ति को देश का दूसरा प्रधानमंत्री। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।